सभी ध्यानियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शीला पटेल है। मेरा जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है और मेरा बचपन वहीं रायपुर में ही व्यतीत हुआ है। मैं बचपन से ही मुझे भगवान और भगवान के नाम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। मंदिर जाना, मंदिर में भगवान के दर्शन करना और जप माला सिमरन करना, नाम सिमरन करना, उन सब में मेरी बहुत रुचि थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम लोग 4 भाई बहन हैं, मम्मी पापा और 4 भाई बहन में से सबसे ज़्यादा मुझे ही भगवान का नाम लेने में ज़्यादा रुचि थी। मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था कि मैं कथा सुनने भी जाया करती थी और कोई भी संत वगैरह आए तो उनके साथ बैठना, उन सब में मेरी ज़्यादा ही रुचि थी। तो मुझे फिर धीरे धीरे मुझे भगवान के दर्शन और कथा सुनने के बाद से मेरी रुचि स्वाध्याय की तरफ होने लगी। मैं स्वाध्याय में जाने लगी। स्वाध्याय में जैसे श्लोक बोलना और गीता के अध्याय पढ़ना और वो सब में मुझे ज़्यादा ही रुचि होने लगी। उसमें जो चिंतनिका का विषय आता था स्वाध्याय में, उससे वो मुझे बहुत ही इंस्पायर करता था, जिसमें मुझे सत्संग के सारे लाभ उसमें मुझे मिलते थे। तो धीरे धीरे मुझे स्वाध्याय में मेरी रुचि बढ़ने लगी और मैं स्वाध्याय में जाने लगी, वहाँ के भावगीत, और मुझे गाने में भी बहुत ही रुचि है। तो मैं स्वाध्याय के भावगीत को गाती हूँ। नवरात्रि में जैसे गरबा वगैरह खेलना, उसमें गरबा गाना या गीत गाना, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी भी नवरात्रि में गरबा वगैरह गाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी शादी हुई, शादी होके मैं जब भुवनेश्वर में आई तो मुझे एक स्वाध्याय परिवार मिला, क्योंकि मेरे जो ससुर जी थे उन्हें स्वाध्याय बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उनके साथ भी यहाँ भी स्वाध्याय में जाने लगी। धीरे धीरे वो जर्नी यहाँ भी चालू हुई, स्वाध्याय में जाना, फिर भावगीत वगैरह गाना। जो मेरा पहले बचपन में जो मैं सब करके आई थी, मुझे यहाँ भी वही माहौल मिला और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे यानी मेरे पति के जो सबसे बड़े भाई हैं, मेरे जेठ जी, वो ध्यान, उन्होंने पिरामिड का निर्माण कराया, जिससे हमें भी वो ध्यान से मेरा सामना उसी समय हुआ जब उन्होंने पिरामिड बनवाया। उसके बाद से हमने ध्यान करना चालू किया। हमने ध्यान तब चालू किया जब हम ध्यान के बारे में जानते भी नहीं थे कि ध्यान क्या होता है, ध्यान कैसा होता है। ये भगवान का ब्लेसिंग ही था, तो ये हमें मिल गया कि ध्यान किस तरह से, ध्यान में कैसे जाना है, ये कुछ पता ही नहीं था। और ध्यान, हरीश भैया एक दिन हमारे घर पे आए और उन्होंने हमें ध्यान करना सिखाया कि ऐसे पैर क्रॉस करके हाथ क्रॉस करना है और आपको अपनी सांसों पे सिर्फ ध्यान देना है। वहीं से ऐसा लगा कि ये तो इतना इजी है कि हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो उस समय से मैंने ध्यान करना चालू किया और ध्यान करते करते पिरामिड हमारे घर पे भैया ने बनवाया था, उसमें जाना, उसमें जाके ध्यान करना। और उसी समय मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी मैंने पिरामिड ऊर्जा का उपयोग किया और मुझे बहुत अच्छा लगता था ध्यान करना। मैं पिरामिड में बैठ के ध्यान करती थी प्रेगनेंसी के समय, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था ध्यान करना। धीरे धीरे ऐसे ध्यान करते करते फिर बहुत सारे मास्टर्स का हमारे घर पे आना जाना होता था और हमारे पूरी फैमिली भी ध्यान करती है। जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं और भैया करते हैं, भाभी, हमारे पापा मम्मी सब ध्यानी हैं। बहुत सारे हम लोग का ध्यानी फैमिली है। तो फिर पति जी भी हमको अपना परिवार ही समझते हैं। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा ध्यान का। ध्यान से हमें खूब ही ज़्यादा जो अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं ना, वो ध्यान परिवार से हमें बहुत ज़्यादा मिला है। बहुत अच्छा लगता है। सारे मास्टर्स आते हैं और हमें इतना प्यार देते हैं, इतना अपनापन, जितना हम हमारे परिवार से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उतना प्यार हमें ध्यान परिवार से मिला है। इसलिए मैं ध्यान परिवार का तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया। ये सब ध्यान का ही प्रभाव है जो हमें इतना प्यार और अपनापन मिल रहा है। हाँ, मुझे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और पत्री जी अक्सर जब भी घर पे आते हैं तो वो किचन में खाना बनाने ज़रूर जाते हैं। मैं उनके डिशेस घर पे भी ट्राई करती हूँ और अभी जो पीएमसी हिंदी में जो बुद्धा फूड्स का जो चैनल पे जो डिशेस आती हैं, मैं उनको भी ज़रूर से देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सी डिशेस हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं, तो मैं वो चैनल में ज़रूर से फॉलो करती हूँ। खाने का बहुत ज़्यादा महत्व है सेवा में, क्योंकि जो भी मास्टर्स वगैरह आते हैं, अगर हम दिल से खाना बनाते हैं और सब लोग खा के फुलफिल होके और सब इतना खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपके खाने को, तो आपको और अंदर से इतना आनंद महसूस होता है कि जैसे हमने ध्यान में कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस करते हैं और जो खुशी हमें मिलती है वही खुशी हमें जब
लोग खाना खा के तारीफ़ करते ना, वही सेम एक्सपीरियंस होता है कि वो आत्मा की तृप्ति वाली फीलिंग है वो। उसके साथ मुझे इस तरह से मिला कि हमारे जीवन में सबसे पहले बहुत ही रिक्वायर्ड वाली चीज़ है कि कर्तव्य पालन। हमें जो भी हो, जिस हाल में भी हमारे फैमिली के प्रति हमारा जो भी कर्तव्य है वो हमें सबसे पहले उसको पूरा करना है। उसके बाद ही हम ध्यान में बैठ सकते हैं या ध्यान प्रचार के लिए जा सकते हैं अगर हमारे पास समय है तो। अदरवाइज़ हमें हमारी फैमिली को सबसे पहले देखना है और हमारा काम हमें सबसे पहले पूरा करना है, क्योंकि हमारे कर्म जब भी उनके साथ पूरे होंगे या हम उनको खुश रख पाएंगे तभी हम ध्यान में आगे जा सकते हैं। मैंने यही सीखा कि मुझे अपने घर को और फैमिली के सारे मेंबर्स को बहुत अच्छे से केयर करना है, और जो भी मास्टर्स वगैरह आते हैं ध्यान के, उनकी सेवा में मुझे अपना जीवन समर्पित करना है। यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं इसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नहीं, जहाँ ध्यान प्रचार करना है, समय मिला, मौका मिला तो ज़रूर करना है, बट अभी जो परिस्थिति में मेरे लिए जो कर्तव्य पालन का जो वो है वो अभी मेरा चल रहा है, तो मुझे उसमें पहले ध्यान ज़्यादा देना है और समय मिलने से ज़रूर से ध्यान प्रचार करना ही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम संकल्प शक्ति को ले सकते हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे जैसे होता है कि जो भी थॉट मैं सोचती हूँ या जो भी हम ऐसा सोचते हैं कि ये आगे होना चाहिए वो होता है। ध्यान से ये ज़्यादा बेनिफिट है कि हम जो भी संकल्प डालते हैं वो कैसे भी करके वो पूरा हो ही जाता है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे संकल्प को ध्यान से शक्ति मिलती है और वो फिल हो जाते हैं अपने आप। ध्यान से मुझे मेरे जीवन में एक बहुत ही महत्व की चीज़ सीखने को मिली है, वो है आत्मविश्वास। ध्यान करने के बाद से मेरे जीवन में मैंने ये महसूस किया है कि मैं इतनी आत्मविश्वास से भर गई हूँ कि मुझे किसी के सामने कोई भी बात प्रेजेंट करने में कभी भी हिचक महसूस नहीं होती है। मैं बहुत आत्मविश्वासी अपने आप को महसूस करती हूँ। ये सब प्रभाव ध्यान का ही है। और ध्यान में जो पत्री जी के साथ मेरी जर्नी रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पत्री सर के ब्लेसिंग्स के सहारे हम लोग का पूरा फैमिली इतना आगे बढ़ा है, इतना मोटिवेशन और बहुत सारी चीज़ें हमने ध्यान में पत्री जी के साथ में हम बहुत एक्सपीरियंस किए हैं। पत्री जी से हम लोग 2007 में मिले हैं। उसके बाद से हमारी लगातार ध्यान में जर्नी चालू है। कभी ध्यान होता है, नहीं होता है, फिर भी पत्री जी के साथ हमारा जुड़ाव हमेशा से है और पत्री सर हमारे परिवार को अपना ही परिवार समझते हैं। जब भी वो भुवनेश्वर आते हैं तो वो हमारे घर को अपना घर समझ के ही आते हैं और हम भी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि वो हमें अपना परिवार समझते हैं और हम अपने आप को ब्लेस्ड समझते हैं कि वो हमें अपना परिवार समझते हैं। और पत्री जी, इस बार पत्री जी का जब भी आगमन हुआ तो मेरा उनके साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे हमेशा अपने जीवन में यही लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान प्रचार या ध्यान की क्लासेस वगैरह मुझसे कंडक्ट नहीं होती हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ ध्यान के लिए। तो मुझे ये गिल्ट एक मेरे अंदर था। तो मुझे पत्री जी के साथ, पत्री जी से मैंने अपना ये जो भी मेरा ये था मैंने उनसे शेयर किया कि मुझे ऐसा ऐसा फील होता है और बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल हो गई मैं। तो सर ने मुझे यही कहा कि कोई बात नहीं, आपको उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सब ऐसा कर सकें। तो मुझे अच्छा लगा और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे ये गिल्ट भी मेरे अंदर से वो चला गया। अब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फुलफिल और इतना खुश महसूस करती हूँ कि नहीं, मुझे जो चाहिए था वो मेरी लाइफ में है। और मुझे सेवा करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे पत्री जी आएँ, जितने भी ध्यानी और जितने भी ध्यान प्रचार के जो भी मास्टर्स वगैरह आते हैं, मुझे उनकी सेवा करने में बहुत आनंद आता है, जो भी हमारे घर पे आते हैं, और मुझे इसी में खुशी मिलती है। मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि इतने सारे मास्टर वगैरह का हमारे घर आना जाना रहता है, तो हम इसी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। धन्यवाद।